गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स में एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं। इन सभी क्वेश्चन, ये सभी 4 क्वेश्चन जो है वो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि ये थोड़े टफ क्वेश्चन है। इसलिए आपको इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज करना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। ओके, तो लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट 5 pairs of integers, 5 pairs of integers a and b such that a divided b is equal to -3। तो ये जो है a divided b is equal to -3, ये हमारा क्वेश्चन है। a divided b is equal to -3। यहाँ पर हमें a और b की ऐसी वैल्यू हमें गेसिंग करनी है और उसका आंसर हमें -3 यहाँ पर हमें लाना है। आगे वन सच पेयर इज 6 - 2 को हम डिवाइड करते हैं, 6 को हम -2 से डिवाइड करते हैं तो हमें -3 आंसर मिलता है। ऐसा एक हमें एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो यहाँ पर पहले मैं वो एग्जाम्पल लिखता हूँ, 6 - 2। तो यहाँ पर मैं 6 को -2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे -3 आंसर यहाँ पर मिलता है। इसी तरीके से हमें ऐसे नंबर्स गेस करने हैं जिससे हमें आंसर -3 मिले, जैसे कि 9 - 3। तो यहाँ पर 9 को मैं -3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 के टेबल्स में हमें 9, 3 3 जा 9 हमें मिलते हैं, तो -3 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। ओके, वैसे एक नंबर 27 - 9, तो 27 को मैं -9 से डिवाइड करता हूं तब भी मुझे आंसर -3 मिलता है। इसी तरह नेक्स्ट 12 को मैं -4 से डिवाइड करता हूं, 12 को हम -4 से डिवाइड करते हैं तब भी हमें, क्योंकि 4 3 जा 12, ओके, तो -3 यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। उसी तरह अब यहाँ पर आपको ये नंबर इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज यानी कि साइन यहाँ पर आपको इंटरचेंज कर देनी है, जैसे कि -9 एंड 3 पॉजिटिव कर देना है। तो इससे क्या होगा, तो -9 डिवाइडेड 3, तो इसका आंसर भी हमें -3 यहाँ पर मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दोनों में जो नेगेटिव साइन है वो ऑड टाइम है। ऑड यानी कि नेगेटिव साइन यदि हमें ऑड टाइम मिलती है तो उसका आंसर भी हमें नेगेटिव ही मिलता है। तो चलो अभी एक पेयर और ले लेते हैं, -15 5। तो हम -15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 जा 15, तो यहाँ पर भी हमें -3 मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अलग अलग डिजिट लेकर -3 आपको आंसर लाना है। ओके, क्वेश्चन 5, the temperature at 12 noon was 10 degree above zero यानी कि पॉजिटिव 10 डिग्री। if it decrease at the rate of 2 degree Celsius per hour until midnight, जो टेम्परेचर है यहाँ पर आवर्स वो 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है मिडनाइट तक, यानी कि 12 नून से स्टार्ट होता है और रात को 12 मिडनाइट तक वो डिक्रीज होता है 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। एट व्हाट टाइम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो जीरो। तो यहां पर अबाउट जीरो था इसलिए 10 डिग्री हमने पॉजिटिव लिखा। यहां पर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो है, यानी कि -8 डिग्री तक वो 10 डिग्री से -8 डिग्री बिलो वो किस टाइम पर वो पहुंचता है वो यहां पर हमें फाइंड करना है। तो यहां पर 12 नून को टेम्परेचर हमारा 10 डिग्री सेल्सियस था, पर आवर उसमें 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है, यानी कि 1 o'clock को उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, 2 o'clock को 6 डिग्री, 3 o'clock को 4 डिग्री, ऐसे वो हर घंटे
में उसका 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता जाता है, तो वो -8 डिग्री सेल्सियस कब हो जाता है? जब 9 o'clock हमें बजते हैं, जब 9 o'clock PM के होते हैं, तब वो -8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर उसका टेम्परेचर हमें मिलता है। ओके, ये सिर्फ हमने नंबर लाइन से यहाँ पर हमने आपको अंडरस्टैंडिंग करवाया, लेकिन यहाँ पर हमें रिटर्न में उसे लिखना है। ओके, यहाँ पर उसे उसकी यहाँ पर हमें मेथड्स यहाँ पर हमें शो करनी है। तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं द टेम्परेचर एट 12 noon 10 डिग्री सेल्सियस है। द टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम 10 डिग्री टू -8 डिग्री सेल्सियस वो डिक्रीज होता है। तो टोटल वो कितना डिक्रीज हुआ? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल डिक्रीज वो 10 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज हुआ तो -8 डिग्री सेल्सियस वो हो जाता है। यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस माइनस इंटू माइनस प्लस होते हैं, अदरवाइज यहाँ पर माइनस है तो प्लस करते हैं, तो जो उसके पीछे की जो डिजिट है उसे हमें नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है। तो ये हमें 1 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव हो जाता है। तो दोनों का टोटल यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर हमें मिलता है। तो यहाँ पर हमें 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है। इसका मतलब क्या है? जो टेम्परेचर 12 noon को 10 डिग्री सेल्सियस का था वो वहां से डिक्रीज होकर वो -8 डिग्री सेल्सियस हुआ, तब वो टोटल 18 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो चुका था। हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। तो वो टाइम कौन सा है? तो चलो हम यहाँ पर टाइम फाइंड करते हैं। तो 1 आवर में वो 2 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें 18 डिग्री सेल्सियस वो डिक्रीज होता है। तो 18 डिग्री सेल्सियस के लिए उसे हाउ मच टाइम यहाँ पर लगता है? हाउ मच टाइम के बाद वो 18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है? तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 18 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड 2, तो 2 9 जा 18, यानी कि 9 आवर्स के बाद उसका टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। इसका मतलब 12 noon के बाद हमें 9 o'clock कब मिलते हैं? तो 9 PM को वो टाइम होगा। व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री बिलो 0? तो वो टाइम हमारा 9 PM होगा। तो यहाँ पर हमें आंसर लिखना है। आंसर रीच एट 9 PM। 9 PM को उसका टेम्परेचर डिक्रीज होकर वो -8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चलो अब यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट? तो यहाँ पर हम मिडनाइट को हम देख सकते हैं। मिडनाइट को हमें टेम्परेचर -14 मिलता है। ये नंबर लाइंस में हम उसे ड्रॉ करते हैं तो हमें बहुत इजीली पता चल जाता है। नंबर लाइन में उसका जो आंसर है वो बहुत इजीली हमें पता चल जाता है, लेकिन कैलकुलेशन करना है तो इसके लिए आपको ये सब कुछ यहाँ पर लिखना पड़ता है। ओके, तो चलो अब हम फाइंड करते हैं 12 मिडनाइट को उसका टेम्परेचर क्या है वो यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। तो 1 आवर में वो 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है। तो मिडनाइट यानी कि 12 o'clock 12 noon से 12 मिडनाइट यानी कि 12 o'clock यहाँ पर हुए, तो 12 आवर्स में उसका टेम्परेचर कितना डिक्रीज होता है? तो 12 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस वो टोटल डिक्रीज होता है। द टेम्परेचर at midnight is equal to 12 noon को 10 डिग्री सेल्सियस था और मिडनाइट को 24 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, यानी कि -14 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हमें मिडनाइट को मिलता है। ओके,
तो ये सब आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो हमने नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है वो आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, ये आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करनी है, ये कैलकुलेशन ही हमें एग्जाम में हमें शो करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इन अ क्लास टेस्ट positive 3 marks are given for every correct answer। हमें हर करेक्ट आंसर पर हमें 3 मार्क्स दिए जाते हैं एंड -2 मार्क्स एवरी इनकरेक्ट आंसर एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। यदि हम आंसर राइट लिखते हैं तो हमें 3 मार्क्स मिलते हैं, इनकरेक्ट लिखते हैं तो -2 मार्क्स मिलते हैं, और हम उसे अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है। ओके, आगे राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका का यहाँ पर 20 मार्क्स टोटल उसे मिलते हैं। इफ सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, उसने 12 करेक्ट आंसर दिए हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, तो उसने इनकरेक्ट आंसर कितने उसने अटेम्प्ट किए होंगे। तो चलो यहां पर हम देखते हैं राधिका, चलो राधिका का टोटल स्कोर क्या है, तो टोटल स्कोर इज इक्वल टू 20 मार्क्स। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर उसने कितने दिए हैं, तो टोटल मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर इज इक्वल टू, तो करेक्ट आंसर उसने 12 दिए हैं और उसके हर एक करेक्ट आंसर का 3 मार्क्स है, इसलिए उसे 36 मार्क्स यहां पर करेक्ट आंसर के मिलते हैं। आगे हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इन इनकरेक्ट, तो उसने इनकरेक्ट आंसर कितने अटेम्प्ट किए हैं वो यहां पर हमें फाइंड करने हैं। टोटल मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू, तो उसने जो टोटल स्कोर था उसका 20 था, उसमें से उसने 36 मार्क्स उसे करेक्ट आंसर के मिले हैं, तो -36 मार्क्स, तो यानी कि 20 में से हम 36 लेस करते हैं तो हमें -16 मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव जो है वो 36 के बिग डिजिट के साइन यहाँ पर नेगेटिव है, इसलिए हमें टोटल -16 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर हमें फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू, टोटल मार्क्स उसके -16 है और नेगेटिव आंसर यानी कि इनकरेक्ट आंसर के उसे 2 मार्क्स कट होते हैं। तो चलो यहां देख सकते हैं माइनस माइनस कट हो जाते हैं, 2 8 जा 16, यानी कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर उसने 8 दिए हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्ट, तो उसने 8 क्वेश्चन यहां पर इनकरेक्ट आंसर उसे दिए हैं। नेक्स्ट उसमें अब मोहिनी के बारे में यहां पर हम देखते हैं, तो मोहिनी is equal to -5 marks. She has got 7 करेक्ट आंसर, तो उसने करेक्ट आंसर उसने 7 दिए, तो टोटल मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3, यानी कि 21 मार्क्स उसे मिलते हैं। टोटल मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर
तो इज इक्वल टू टोटल मार्क्स उसके -5 थे, उसमें से 21 मार्क्स लेस करने हैं करेक्ट आंसर के। तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव है यानी कि माइनस माइनस ऐड होते हैं, तो -26 मार्क्स उसे नेगेटिव मार्क्स उसे यहाँ पर मिले हैं। तो हमें फाइंड करने हैं, फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्ट। तो therefore number of incorrect answer is equal to -26 upon -2। तो माइनस माइनस यहाँ पर कट हो जाता है, 2 के टेबल्स में 26, 13 के टेबल्स में आते हैं 13 2 26। तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट दिए। तो यहाँ पर 13 क्वेश्चंस मोहिनी ने इनकरेक्ट दिए। ओके, क्वेश्चन 7, an elevator descent into a mine shaft at the rate of 6 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पर जो हमें एलिवेटर यानी कि जो लिफ्ट दी गई है उसकी स्पीड जो है वो स्पीड यहाँ पर 1 मिनट की में वो 6 मीटर वो नीचे जाती है। डिसेंट का मतलब नीचे जाना, फॉल होना। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव, तो यहाँ पर जो हमारा जो एलिवेटर है वो एलिवेटर 10 मीटर अबाउट द ग्राउंड लेवल है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस यहाँ पर मैंने एक ड्रॉ की है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो जो लिफ्ट है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 10 मीटर अबाउट द ग्राउंड लेवल। तो अबाउट द ग्राउंड लेवल है इसलिए हमें पॉजिटिव 10 मीटर उसे लिखना है। आगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350। तो माइनस बिलो द ग्राउंड -350 मीटर तक पहुंचने के लिए उसे कितना वक्त लगेगा वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। पॉइंट क्लियर होता है। तो अबाउट द ग्राउंड है इसलिए हमने पॉजिटिव 10 लिखा, और बिलो द ग्राउंड है इसलिए यहाँ पर हमने -350 मीटर लिखा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है द एलिवेटर इज अबाउट द ग्राउंड लेवल इज इक्वल टू 10 मीटर है, एंड बिलो द ग्राउंड लेवल इज इक्वल टू -350 मीटर है। यानी कि जो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर हमें मिलता है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 मीटर अबाउ से वो नीचे जाती है। ओके, तो -350 मीटर यानी कि 10 माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव 350 यानी कि 360 मीटर वो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर उसको मिलता है, डिस्टेंस है। और एक मेन पॉइंट, वो रेट जो है वो 6 मीटर पर मिनट का है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो 6 मीटर के लिए उसे 1 मिनट लगती है। ओके, तो यहाँ पर टोटल 360 मीटर के लिए उसे हाउ मच टाइम उसे लगेगा। तो यहाँ पर 360 मल्टीप्लाई 1 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है 6, तो 6 6 36 यानी कि 60 मिनट उसे यहाँ पर 60 मिनट्स यहाँ पर लगती है। 60 मिनट यानी कि 1 आवर उसे लगता है। तो एलिवेटर को -350 लेवल तक पहुंचने के लिए उसे 1 आवर्स यहाँ पर टाइम लगता है। तो चलो यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूं, 10 the elevator will take 1 hour to reach -350 meter. Okay.